तुरंत केंद्र का मुकाबला करे, विकर्ण खोले और टुकड़ा विकास तैयार करे। नाइट को उसके प्राकृतिक वर्ग में विकसित करते हुए यह केंद्रीय वर्गों पर उत्कृष्ट लचीलापन और नियंत्रण प्रदान करता है। केंद्रीय नियंत्रण को सुरक्षित करते हुए C4 एक साथ नाइट को चुनौती देता है और क्वीन साइड पर विस्तार करने की तैयारी करता है, जिससे बिशप के विकास के रास्ते खुल जाते हैं। यह मोहरा अग्रिम एक लचीले दृष्टिकोण का संकेत देता है, जो अपने शूरवीर और संभावित रूप से एक बिशप के मंगेतर का समर्थन करने की तैयारी करता है, जिसका लक्ष्य तत्काल टकराव के बिना ठोस केंद्रीय नियंत्रण है। यहाँ शूरवीर का विकास केंद्रीय वर्गों पर प्रभाव डालता है और आगे की गतिविधि के लिए तैयार करता है। नाइट को D7 जैसे प्राकृतिक वर्ग में विकसित करना लचीलापन प्रदान करता है, केंद्र को चुनौती देने या समय से पहले किए बिना किंगसाइड विस्तार का समर्थन करने की तैयारी करता है। केंद्र को प्यादा जोर से खोलने से व्हाइट की केंद्रीय उपस्थिति मजबूत हो जाती है और इसका उद्देश्य अविकसित टुकड़ों का शोषण करना है। केंद्र को सीधे चुनौती देते हुए ब्लैक ने तत्काल गतिविधि और संभावित रूप से खुली लाइनों के लिए मोहरे की संरचना का बलिदान दिया। एक ठोस किंगसाइड रक्षा तैयार करते हुए यह शूरवीर रणनीतिक रूप से तत्काल प्यादे के टकराव से बचता है, जिससे बाद में प्यादे के लिए लचीलेपन की अनुमति मिलती है। उस डिफाइल को खोलना और व्हाइट को केंद्रीय प्रभाव प्राप्त करने की अनुमति देना एक जिज्ञासु विकल्प जो केंद्रीय मोहरे के खेल को आमंत्रित करता है। नाइट के साथ केंद्र को पुनः प्राप्त करना ब्लैक के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देते हुए एक प्रभावशाली उपस्थिति को फिर से स्थापित करता है। मंगेतर की तैयारी में बिशप का लक्ष्य राजा पक्ष को मजबूत करना और केंद्रीय अंधेरे वर्गों से मुकाबला करना है। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करते हुए यह बिशप संभावित किंगसाइड महल की तैयारी करता है और मोहरे की संरचना को मजबूत करता है। बिशप को उसके सबसे लंबे विकर्ण तक विकसित करना एक महत्वपूर्ण विकर्ण प्रभाव स्थापित करता है, संभावित मोहरे के टूटने की तैयारी करता है और टुकड़ा समन्वय को मजबूत करता है। केंद्र को मजबूत करना और महल की तैयारी करना यह बिशप विकास कुशलता से मोहरे की संरचना का समर्थन करता है और संभावित हमलावर वर्गों पर नजर रखता है। राजा को सुरक्षित करने से तत्काल सुरक्षा मिलती है। भविष्य में केंद्रीय मोहरे की सफलता या मुक्त शूरवीरों के साथ विंग हमलों की तैयारी होती है। रानी को D2 की ओर घुमाने से किंगसाइड विस्तार की तैयारी होती है और केंद्रीय नियंत्रण और आक्रमण क्षमता का लक्ष्य रखते हुए अंतिम F4 प्यादा पुश का समर्थन किया जाता है। किश्ती को केंद्रीय फाइल में लाते हुए ब्लैक व्हाइट की केंद्रीय मोहरे की उपस्थिति को चुनौती देने और संभावित एंडगेम पैंतरेबाजी के लिए समन्वय करने के लिए तैयार करता है। केंद्र की प्यादा संरचना को मजबूत करते हुए F3 एक किंगसाइड प्यादा तूफान तैयार करता है और ब्लैक की संभावित नाइट जंप को हतोत्साहित करता है। F8 पर एक नई चौकी के लिए एक शूरवीर की यात्रा, संभावित रूप से एक केंद्रीय चौकी पर नजर रखना या किंगसाइड की रक्षा को मजबूत करना। राजा को सुरक्षित करना अब रानी के पक्ष को सुलझाना है, संभावित केंद्रीय सफलताओं की तैयारी करना और किश्ती को मुक्त करना है। इस विकर्ण पर बिशप को स्थापित करना संभावित केंद्रीय सफलताओं के लिए तैयारी करता है और किंगसाइड प्यादा तूफान का समर्थन करता है। केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करना और संभावित प्यादा टूटने की तैयारी करना, यह टुकड़ा खुली D फाइल पर नजर रखते हुए राजा की रक्षा का आधार बनता है। शूरवीर गतिशीलता की शुरुआत करते हुए इस टुकड़े का उद्देश्य किंगसाइड रक्षा को मजबूत करना और संभावित रूप से अन्य टुकड़ों के लिए रास्ता साफ करके
जवाबी कार्रवाई शुरू करना है। किंगसाइड को मजबूत करने और संभावित रूप से सी5 को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नाइट को एक बेहतर वर्ग में फिर से रूट करना। अंत में ब्लैक बिशप की क्षमता को अनलॉक करता है, इसे अधिक प्रभावशाली विकर्ण पर सक्रिय करता है और केंद्र की स्थानिक बारीकियों से लड़ने की तैयारी करता है। नाइट के साथ C6 पर बिशप पर दबाव डालने से ब्लैक के लिए एक स्थितिगत निर्णय लिया जाता है जो संभावित रूप से कमजोरियां पैदा करता है। शूरवीर की स्थिति को चुनौती देना और रानी के बिशप के लिए एक विकर्ण खोलना, यह मोहरा धक्का तत्काल रानी पक्ष की गतिशीलता पैदा करता है। एक शूरवीर को एक केंद्रीय चौकी पर ले जाकर यह कदम महत्वपूर्ण आक्रमण क्षमता और बेहतर टुकड़ा गतिविधि के लिए एक मोहरे का बलिदान देता है। केंद्रीय स्थान को पुनः प्राप्त करना और एक मोहरे को आगे बढ़ाने की तैयारी करना, इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य व्हाइट के शूरवीर को उखाड़ फेंकना और आक्रमण के अवसर पैदा करना है। एक केंद्रीय बाइंड की शुरुआत करते हुए व्हाइट का लक्ष्य E4 प्यादा को मजबूत करना और अंतिम प्यादा धक्का के लिए तैयार करना है, जो संभावित रूप से ब्लैक के राजा की ओर लाइनें खोलता है। व्हाइट की रानी की ओर शूरवीर की क्षमता को उजागर करने से इसकी केंद्रीय उपस्थिति कमजोर हो जाती है। पीछे हटने की तैयारी में बिशप लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन विचार करें कि क्या यह वास्तव में रानी पक्ष को मजबूत करता है। नाइट को F8 में पुनर्गठित करना किंगसाइड के लिए एक संभावित मार्ग प्रदान करता है, हालांकि यह अस्थायी रूप से केंद्रीय स्थान को छोड़ देता है। क्वीनसाइड संरचना को मजबूत करते हुए यह अग्रिम ब्लैक नाइट को C5 में जाने से रोकता है और संभावित क्वीनसाइड विस्तार तैयार करता है। नाइट की क्षमता को उजागर करते हुए यह टुकड़ा सक्रिय वर्गों की ओर बढ़ता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट की रानी की स्थिरता को बाधित करना है। रानी को रानी के पक्ष में स्थानांतरित करने से संभावित प्यादा टूटने का समर्थन करने और सक्रिय खेल के लिए टुकड़े को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया जाता है। D7 पर बिशप अब रानी पक्ष पर नजर रखता है, संभावित मोहरे के टूटने या राजा पक्ष में स्विच करने की तैयारी कर रहा है। मोहरे का तूफान चलाकर व्हाइट ब्लैक के रानी पक्ष के सामंजस्य को बाधित करना चाहता है और आक्रमण के रास्ते खोलना चाहता है। पहल को पुनः प्राप्त करते हुए ब्लैक प्यादा संरचना को डी प्यादा की प्रगति का सामना करने के लिए मजबूर करता है। एक दुस्साहसिक मोहरे का जोर दिखाते हुए व्हाइट का लक्ष्य किंगसाइड को खोलना और पहल को जब्त करना है। C5 खोलने से महत्वपूर्ण सामरिक संभावनाएं पैदा होती हैं, जिससे टुकड़ा प्लेसमेंट और प्यादा संरचना का पुनर्मूल्यांकन होता है। मोहरे की बलि देने से F5 खुल जाती है, जिससे ब्लैक के बेताज राजा और धमकी भरे टुकड़े की गतिविधि के खिलाफ तत्काल सामरिक अवसर पैदा होते हैं। मोहरे को पुनः प्राप्त करने से महत्वपूर्ण रेखाएं खुल जाती हैं, लेकिन आपका राजा आने वाले शूरवीर के सामने उजागर हो जाता है। E5 को निर्णायक रूप से खोलना, ब्लैक की पृथक रानी के मोहरे को चुनौती देना और तत्काल गतिशीलता बनाना। केंद्रीय स्थान को पुनः प्राप्त करते हुए ब्लैक तुरंत प्यादा श्रृंखला को चुनौती देता है और टुकड़ा गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण लाइनें खोलता है। एक साहसिक पुनर्ग्रहण नाइट के विकर्ण को खोलता है, ब्लैक के केंद्रीकृत मोहरे को धमकी देता है और संभावित रूप से स्थायी दबाव बनाता है। बिशप को खुले विकर्ण पर लाने से तत्काल सामरिक घर्षण पैदा होता है और गतिविधि केंद्रीकृत हो जाती है। रानी के साथ विकर्ण को पुनः प्राप्त करने का उद्देश्य ब्लैक के केंद्रीकृत टुकड़ों को बाधित करना और C5 के नियंत्रण को चुनौती देना है।
गहरे वर्ग वाले बिशप के लिए विकर्ण खोलना गतिशील खेल का वादा करता है और इसका उद्देश्य व्हाइट के केंद्रीकृत टुकड़ों को सुलझाना है। बी फाइल खोलकर और D5 चौकी पर नजर रखते हुए व्हाइट ब्लैक के अविकसित टुकड़ों पर दबाव डालता है। जवाबी कार्रवाई उत्पन्न करने का एक साहसिक प्रयास। इस मोहरे के जोर का उद्देश्य व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करना और संभावित रूप से नाइट के लिए रास्ता खोलना है। इस बिशप पुनर्स्थापन के साथ केंद्रीय मोहरे के द्रव्यमान को मजबूत करने से मूल्यवान स्थान प्राप्त होता है और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी होती है। जवाबी कार्रवाई की तलाश में ब्लैक ने क्वीन साइड पर गतिविधि को प्रज्वलित किया, व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती दी और विकर्ण खतरों को खोला। रानियों का बलिदान अब व्हाइट के लिए संभावित रूप से जीतने वाले अंतिम खेल में सरल हो गया है, जिसका लक्ष्य ब्लैक की कमजोर किंगसाइड प्यादा संरचना का फायदा उठाना है। एक सचेंज के बाद नाइट के केंद्रीय प्रभाव को फिर से स्थापित करना मूल रूप से मिडल गेम की गतिशीलता को नया आकार देता है। बोर्ड को साफ करने से केंद्रीय नियंत्रण के लिए संघर्ष सरल हो जाता है और आपके बदमाशों के लिए लाइनें खुल जाती हैं। शूरवीर का बलिदान श्वेत राजा की सुरक्षा को उजागर कर देता है, जिससे तत्काल सामरिक अराजकता पैदा हो जाती है। किंगसाइड फाइलें खोलने से तुरंत हमला करने का मौका मिलता है, हालांकि किंग की सुरक्षा एक सर्वोपरि चिंता बन जाती है। अपने राजा के साथ मोहरे को पुनः प्राप्त करने से आपके शेष टुकड़ों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण विकर्ण खुल जाता है, लेकिन यह आपके राजा को आगे के हमले के लिए उजागर कर देता है। कमजोर प्यादों पर नजर रखने और ब्लैक के एकजुट होने के प्रयासों को बाधित करने के लिए चतुराई से शूरवीर का उपयोग करना।